हम आज सार्डिस की कलीसिया देख रहे हैं। प्रकाशित वाक्य उसके अध्याय 3 वचन 1 से 6 तक। सार्डिस एक प्रांतीय राजधानी और एक प्रशासनिक केंद्र था। सार्डिस में कलीसिया को कहने के लिए परमेश्वर के पास कुछ कठोर शब्द थे, क्योंकि इसको जीवित समझा जाता था लेकिन वह मर चुका था। इसलिए ज्यादातर लोग जो सार्डिस कलीसिया में थे वे नाम मात्र के ईसाई थे। एक आशावादी अवशेष था जो विश्वास में मजबूत थे, लेकिन बड़े पैमाने पर सार्डिस की कलीसिया सिर्फ अपनी प्रशंसा, अपनी पिछली प्रतिष्ठा पर जी रहा था। उनका विश्वास जीवित नहीं था। इसलिए परमेश्वर उनके साथ साझा करते हैं और उनसे सीधे बात करते हैं। वह उन 7 आत्माओं का संदर्भ देता है जिन्हें हमने पहले संदर्भित किया है, लेकिन यह कहने के लिए पर्याप्त है कि संदर्भ इस तथ्य पर ध्यान केंद्रित करने के लिए है कि उनके साक्षी में कमी थी और उनके विश्वास के बारे में जो पाप स्वीकृति दिए थे वे बहुत कमजोर या उनके समाज में अनुपस्थित था। इसलिए यह एक कलीसिया है जहां अधिकांश लोग सिर्फ नाम के ईसाई थे, जैसा कि हम आज पाते हैं। जो लोग खुद को मसीह के अनुयायी के रूप में दिखाने के बारे में शर्मिंदा हैं, और ऐसे अन्य लोग हो सकते हैं जो गुमनाम ईसाई थे, जिन्होंने कभी भी परमेश्वर में अपने विश्वास का कोई आभास नहीं दिया। ऐसे कई लोग हैं जो एक कलीसिया में आते हैं और जब वे कलीसिया की सेवा में होते हैं तो वे बहुत सारे सबूत दिखाते हैं कि वे ईसाई हैं, लेकिन जब वे बाजार में, अपने समाज में, अपने सामाजिक संबंधों और अपने दोस्तों की टोली में होते हैं तो वे मसीह के अनुयायी होने के लिए भी नहीं जाने जाते। उनके जीवन में कोई संकेत नहीं कि वे परमेश्वर के शिष्य हैं। यह बहुत दुखद स्थिति है। बहुत से लोगों के साथ यही मामला था जो कि सार्डिस कलीसिया में थे। प्रभु को उन पर कोई दया नहीं आई क्योंकि वे सुसमाचार को जानते थे, वे सच्चाई जानते थे, लेकिन ज्यादा महत्व नहीं दे रहे थे। कुछ लोग जो कि सार्डिस कलीसिया में थे, हालांकि वे ईसाई धर्म के बारे में बहुत कुछ जानते होंगे, मोक्ष के बारे में जानते होंगे, लेकिन शायद उसे अनुभव नहीं किया होगा। जैसे हमारे पास कलीसिया है, यहां तक कि ईसाई धर्म प्रचार करने वाला कलीसिया भी है। ऐसे लोग हैं जिनके पास सुसमाचार के लिए वो आग नहीं है, क्योंकि वे नाम मात्र के हैं। उनका परमेश्वर में वास्तविक या गत्यात्मक विश्वास नहीं है और वे मसीह के लिए नहीं जी रहे हैं। इसलिए यहां हम पाते हैं कि प्रभु सार्डिस कलीसिया को फटकार लगाते हैं। प्रकाशित वाक्य की 3 अध्याय और वचन 4 में यह कहता है, सार्दिस में तेरे यहां कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने अपने वस्त्र अशुद्ध नहीं किए। वे श्वेत वस्त्र पहने हुए मेरे साथ घूमेंगे, क्योंकि वे इस योग्य हैं। और अध्याय 3 और वचन 1 में परमेश्वर कहते हैं, मैं तेरे कामों को जानता हूं कि तू जीविता तो कहलाता है पर है मरा हुआ। ऐसे लोग थे जो आध्यात्मिक रूप से मर चुके थे। तब एक ईश्वरीय अवशेष था जो जीविता था, और ऐसे लोग हो सकते थे जो अनिर्णित थे, ना तो यहां और ना ही वहां। इसलिए परमेश्वर ने उन्हें उन चीजों को मजबूत करने के लिए कहा जो बनी हुई है। यह 2 पहलुओं का उल्लेख हो सकता है। यहां तक कि अवशेष में कुछ चीजें भी थी जो उन्हें प्रभु की अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए करना था। दूसरा, इसका मतलब यह हो सकता है कि जो लोग शेष हैं वे उन लोगों को चुनौती देने का प्रयास करें जो अनिर्णित हैं, और उन्हें उस स्तर पर लाने के लिए काम करते हैं जहां प्रभु चाहते हैं कि वे आएं। लेकिन अगर हम विश्लेषण करें तो ऐसा क्यों है कि कभी-कभी लोग अपनी आग खो देते हैं, भले ही वे प्रभु को जानते हैं? इसका एक कारण हमारे सार्डिस की कलीसिया के अध्ययन के सामने आ सकता है, जहां हम देखते हैं कि प्रभु वास्तव में उन्हें कैसे खींचते हैं, क्योंकि उन्होंने उसका नाम कबूल नहीं किया है। सार्डिस कलीसिया को दिए गए इस विशेष पत्र में प्रभु ने जो कहा था उसके 2 संदर्भ हैं जो मत्ती के सुसमाचार में दर्ज है। सबसे पहले एक संदर्भ यह है कि यदि आप उसका नाम कबूल करते हैं तो वो आपको उस पिता के सामने कबूल करेगा जो स्वर्ग में है। यीशु ने मत्ती अध्याय 10 और वचन 32 में कहता है, इससे हम सीखते हैं कि एक कारक है जो आपको परमेश्वर के लिए अग्नि देने का कार्य करता है।
वह हमारा सार्वजनिक स्वीकारोक्ति और मसीह का प्रमाण है। यह सच है कि यदि आप अपने विश्वास को छिपाते हैं, यदि आप विभिन्न कारणों से कम ईसाई बने रहना चाहते हैं, अधिक व्यापार करना या अधिक लोकप्रिय होना, यह इसलिए हो सकता है क्योंकि आपका विश्वास में मसीह के साथ मुठभेड़ नहीं हुआ है। इस मामले में आपको बचने की आवश्यकता है। लेकिन अगर आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जो परमेश्वर को जानते हैं और आप विश्वास के बारे में शर्मिंदा हैं या परमेश्वर के बारे में शर्मिंदा हैं, तो आप सामाजिक भूल भलैया के माध्यम से अपना रास्ता खोजने की कोशिश करते हैं और लोगों पर इतना प्रभाव नहीं डाल पाते हैं कि आप यीशु के अनुयायी हुए। फिर आपकी आग बुझने वाली है। आप अपने विश्वास की शक्ति को खोते जा रहे हैं। इसके विपरीत, जब आप मसीह के लिए गवाही देते हैं कि वास्तव में क्या होता है, तो यह आपको दबाव में रखता है। मसीह को साझा करने की इच्छा और सबसे कठिन परिस्थितियों में भी उसके लिए मजबूती से खड़े रहने की इच्छा, उसके बारे में खुद को कबूल करना, विशुद्ध जीवन यापन के लिए आस्तिक पर एक दबाव डालना, आप अपने जीवन को लेकर अधिक सतर्क हो जाते हैं। प्रभु के साथ आपके चलने में मदद करने के लिए ये दोनों चीजें किसी तरह से एक साथ काम करती है। इसलिए शुद्ध वस्त्रों में उनके साथ चलने का एक संदर्भ है, जो एक संकेत है या नैतिक शुद्धता का संदर्भ है। यह और स्पष्ट हो जाता है जब हम जानते हैं कि लोग हमें देख रहे हैं, क्योंकि हमने मसीह के अनुयायी होने का दावा किया है, जिससे हमारी जीवन शैली पर असर पड़ता है। लेकिन इन लोगों ने इसे छिपाने में कामयाबी हासिल की, और क्योंकि उन्होंने इसे छिपाया था, जिससे परमेश्वर के साथ चलने की उनकी प्रतिबद्धता को कमजोर करने, उनके गवाही और उनके विश्वास को कमजोर करने पर असर पड़ा। परमेश्वर यह भी कहते हैं, जो लोग मजबूत होते हैं वे विजयी हैं, और जो लोग उनके बारे में कबूल करते हैं, उनका नाम जीवन की किताब से बाहर नहीं होगा। मैं उस मुद्दे पर अभी चर्चा नहीं करना चाहता, क्योंकि इस संदर्भ में हमारे पास सैद्धांतिक मुद्दों में जाने का समय नहीं है। लेकिन यह कहना जरूरी है कि एक कारण होना चाहिए कि वह बयान क्यों दिया गया। इससे पहले हमने प्रकाशित वाक्य के साथ कलीसिया की पृष्ठभूमि के बारे में चर्चा की थी। सम्राट डोमिनियन ने मांग की थी कि साम्राज्य के सभी विषयों में उन्हें प्रभु परमेश्वर के रूप में संबोधित करना चाहिए। लैटिन में डोमिनस एट डुअस यह सभी जगह पर अंकित किया गया था, ताकि लोगों को पूरी तरह से उसकी मांग पर ध्यान केंद्रित रहे कि वह शासक और परमेश्वर था। और दिलचस्प बात यह है कि डोमिनियन के निधन के बाद रोमन के वरिष्ठ सभा ने हर जगह उसके सभी शिलालेखों को पूरी तरह से मिटा दिया। यह पहली बार था जब रोमन सम्राट के लिए ऐसा किया गया था, और इसलिए दिलचस्प है कि एक नाम को मिटा देने के लिए किया गया संदर्भ, जिसका यहां कुछ महत्व है। ईश्वर के पास एक किताब है। उस किताब में उन लोगों का नाम लिखा हुआ है जो उससे प्यार करते हैं, उसकी सेवा करते हैं, जिन्होंने उसकी कृपा और क्षमा का अनुभव किया है। हमारे पास एक आश्वासन है कि हमारा नाम जीवन की पुस्तक में लिखा गया है। हमारे पास यह भी आश्वासन है कि यदि हम उसे पुरुषों के सामने स्वीकार करते हैं, तो वह हमें उसके पिता के समक्ष स्वीकार करेगा जो स्वर्ग में है। हमारे पास एक आश्वासन यह भी है कि उसकी धार्मिकता हमारा बचाव करती है। इसलिए मेरी चुनौती है कि आप कभी भी यीशु के सामने शर्मिंदा ना हो। जैसा कि प्रेरित पौलुस ने कहा, मैं मसीह के सुसमाचार से शर्मिंदा नहीं हूं, क्योंकि यह ईश्वर की शक्ति है जो उन सभी को मानता है और उसे मानता है। आप जहां भी हैं, बाजार में या अपने समाज में, मसीह के लिए गवाह हैं। मैं इस बात को प्रोत्साहित नहीं करता हूं कि आप इसे मूर्खतापूर्ण तरीके से करें या फिर किसी को जबरदस्ती सुसमाचार सुनाएं। मैं यह कह रहा हूं कि हमारा दायित्व है कि जो खो गए हैं उनके साथ शाश्वत जीवन की बातें साझा करें। हमें इसे ज्ञान के साथ करने की आवश्यकता है और पवित्र आत्मा की शक्ति में। जब हम देखते हैं कि प्रतिरोध है, तो हमें यह जानना चाहिए कि परमेश्वर की बुद्धि के माध्यम से अपना रास्ता कैसे निकालना है। लेकिन यह निश्चित है कि जब हम लोगों के सामने उसका नाम कबूल करेंगे, तो पवित्र आत्मा हमारे साथ होगा और उनका सहायता करेगा।
वे शब्द उनके जीवन में जमा हो जाएंगे। उनके पास कोई बहाना नहीं होगा और उनका खून हमारे हाथों पर नहीं होगा। यह एक दायित्व है जो परमेश्वर ने हम सभी को दिया है जो उसे जानते हैं। और जब हम ऐसा करते हैं, जहां की मैंने पहले कहा था, हमारे पास अपनी बात के साथ हमारे चलने में मेल खाने का दबाव है। पवित्र आत्मा उसमें हमारी मदद करता है। हम अपनी शक्ति से धर्मी जीवन नहीं जीते हैं, लेकिन उसकी धार्मिकता की वस्त्र हम पर है। परमेश्वर उन लोगों की मदद करे जिनके नाम मेमने की किताब में लिखे गए हैं और जो ईश्वर के अवशेष हैं। वे वफादार बने रहें और जो चीजें बनी हुई है उन्हें मजबूत करें, क्योंकि जब यीशु वापस आएगा वह हमारे लिए आ रहा है। प्रभु यीशु, हम आपको धन्यवाद देते हैं कि एक दिन हम आपको आमने सामने देखेंगे। हम आपको यह भी धन्यवाद देते हैं कि हमारे आसपास की शक्ति और दबावों के बावजूद आप अपनी धन्य पवित्र आत्मा की शक्ति और बुद्धि के द्वारा हमें आपके लिए गवाह बनने में सक्षम बनाएंगे। हमें अनुग्रह दे और हमें खोए हुए के लिए जुनून दे। हम जो आपको जानते हैं वह जीवन के अद्भुत शब्दों को साझा कर सकता है, इसलिए उसके माध्यम से हमारे स्वयं के जीवन को मजबूत बनाने के साथ साथ उन लोगों के लिए जीवन और मोक्ष भी लाएं। अपनी पवित्र आत्मा से भरे रहने और हर दिन आपके लिए गवाह बनने के लिए प्रार्थना करने में हमारी मदद करें। यीशु के नाम में आमीन। ईश्वर आपको अनुग्रह और शक्ति प्रदान करे और लोगों के सामने उसे स्वीकार करने में आपकी मदद करें, चाहे परिणाम कोई भी हो, और उसे स्वीकार करने में आपकी मदद करें।